हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे फेवरेट टॉपिक फार्मर्स वर्ड के बारे में। और आज मैं कुछ रिसेंट फैक्ट्स जो है आपके लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ फार्मर्स वर्ड के, कि जिसके बेसिस पे आप एक कंक्लूसिव डिसीजन ले सकते हो कि आने वाला जो फ्यूचर है फार्मर्स वर्ड का वो बुलिश ट्रेंड में जाने वाला है या फिर बेयरिश ट्रेंड में जाने वाला है। तो आज मैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने पेश करने वाला हूँ जिनके बेसिस पे आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहिए। These are the content section of today's discussion. First one is farmers word investment. अभी तक farmers word ने कितना इन्वेस्ट किया है इन गेम। सेकंड इज फार्मर्स वर्ड अर्निंग्स। फार्मर्स वर्ड ने कितना अर्न किया है जब से गेम लॉन्च हुआ है अभी तक के। थर्ड है प्रॉब्लम्स विथ प्ले टू अर्न गेम कॉन्सेप्ट। एंड हम लोग कुछ करंट सिनारियो जो चल रहा है प्ले टू अर्न गेम कॉन्सेप्ट के बारे में वो भी डिस्कस करेंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ 3 हम लोग कुछ कंक्लूजन्स विड्रॉ करेंगे, वो हम लोग फाइनली देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फार्मर्स वर्ड इन्वेस्टमेंट। तो फार्मर्स वर्ड का ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो सीपीयू एंड रैम में है, क्योंकि फार्मर्स वर्ड का जो सर्वर है वो चलने के लिए वैक्स ब्लॉकचेन पे चलने के लिए सीपीयू एंड रैम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आपको अगर ये डिटेल देखना है तो उसके लिए आपको block.io पे जाना है। देन जो सर्च बार है उस पर आपको फार्मर्स वर्ड टाइप कर देना है तो ये पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको इनका इन्वेस्टमेंट दिख जाएगा। तो फार्मर्स वर्ड ने सीपीयू के लिए अराउंड 1.8 मिलियन वैक्स को स्टेक किया है। तो ये जो है करंट डेटा है, एक दिन पहले का डेटा है। एंड देन रैम के लिए आपको पहले वैलेट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे फार्मास्यूट का जो अकाउंट है वहाँ पे वैलेट सेक्शन में जाना है तो लेफ्ट हैंड साइड में इस टाइप का बार आ जाएगा। यहाँ पे आपको बाय एंड सेल रैम पे क्लिक करना है। देन उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे सेल रैम पे जाना है तो आपको ये डिटेल दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो है इन्होंने फार्मास्यूट के अकाउंट ने अराउंड 5.83 मिलियन वैक्स का रैम बाय करके रखा है गेम को चलने के लिए है। ये करंट डेटा है। अभी हम देखेंगे कि लास्ट 10 दिन का डेटा क्या था। ये जो ओल्ड स्नैपशॉट है यहाँ पे आप देख सकते हो कि रैम में कितना इन्वेस्ट किया था इन्होंने। 4.82 मिलियन वैक्स इन्वेस्ट किए थे। एंड सीपीयू पे अराउंड 1.5 मिलियन वैक्स इन्होंने इन्वेस्ट किए थे ये 10 दिन पहले। अभी दोनों को जब कंपेयर करते हैं हम लोग तो यहाँ पे कंपेरिजन दिया है मैंने। सीपीयू एंड रैम लिखा है, यहाँ पे करंट स्टेक्ड है, अभी तक कितना स्टेक किया है, करंट स्टेक जो पोजिशन है, एंड ओल्ड स्टेक 10 दिन पहले का डेटा, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो सीपीयू के लिए जो करंट है दैट इज़ 1.81 मिलियन वैक्स और जो 10 दिन पहले का डेटा था दैट इज़ 1.51 मिलियन वैक्स। जब दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं तो अराउंड 0.3 मिलियन वैक्स जो है 10 दिन में इन्होंने इन्वेस्ट किया है फार्मास्यूट के अकाउंट ने। सेकंड हम रैम के बारे में बात करते हैं तो रैम जो है 5.82 था अभी फिलहाल, एंड जो ओल्ड था 10 दिन पहले 4.82। तो दोनों का जब डिफरेंस हम निकालेंगे तो दैट इज़ अराउंड 1 मिलियन वैक्स। तो ये दोनों का जब एडिशन करते हैं तो टोटल कितना हो जाता है 1.3 मिलियन वैक्स फार्मर्स वर्ड ने विद इन 10 डेज में इन्वेस्ट किया है वैक्स ब्लॉकचेन पे। क्यों किया है? फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गेम। एंड अभी तक का जो अगर इन्वेस्टमेंट देखे जब से गेम लॉन्च है तब से, तो आप ये जो है सीपीयू वैक्स, सीपीयू स्टेक का वैक्स जो है, एंड ये जो रैम है, इन दोनों का एडिशन कर दो तो आपको अराउंड 7.6 मिलियन वैक्स का ये जो टोटल है इन्वेस्टमेंट है इनका अभी तक जब से गेम लॉन्च है अब तक। एंड फार्मर्स वर्ड कंटिन्यूसली कीप इन्वेस्टिंग इन द गेम। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रेज्ड हो रहा होगा कि ये जो स्टेक्ड है और ये जो रैम के लिए है ये सब तो वो अनस्टेक करके निकाल सकते हैं। दैट इज राइट, बट व्हाट इज माय मेन कंसर्न कि अभी तक निकाला क्यों नहीं, अनस्टेक क्यों नहीं किया, एंड व्हाई दे आर कीप इन्वेस्टिंग। दैट्स माय मेन कंसर्न। बिकॉज आई गेस जो डेवलपर्स है फार्मर्स वर्ड के, उनका जो गेम के प्रति जो विजन है बहुत स्ट्रॉन्ग विजन है एंड दे बिलीव इन देयर गेम। एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट द फार्मर्स वर्ड इन गेम अर्निंग्स। एंड वो जो इन गेम अर्निंग है उसमें से कितना परसेंट उन्होंने गेम में इन्वेस्ट किया है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। तो फार्मर्स वर्ड अर्निंग्स। सो अर्निंग के लिए मैंने ये टेबल बनाया है जहाँ पे आप देख सकते हो फार्मर्स वर्ड का जो बैलेंस है वो है, अभी करंट जो बैलेंस है फार्मर्स वर्ड का जो अकाउंट है उसमें करंट बैलेंस है अराउंड 1.9 मिलियन वैक्स का। देन उन्होंने सीपीयू में कितना स्टेक किया है 1.8 मिलियन वैक्स। रैम ब्रॉड कितने का किया है अराउंड 5.82 मिलियन वैक्स का। और जो फार्मर्स फंड का और एक बैलेंस और एक अकाउंट है इनका, उसका जो वैक्स का बैलेंस है वो अराउंड 70,286 वैक्स बैलेंस है। जो छोटी चीज़ें वो मैंने छोड़ दी, लाइक नेट में इन्होंने कुछ स्टेक किया है तो वो मैंने छोड़ दिया। ये जो बल्क अमाउंट है वही कंसिडर किया है। तो उसमें आप देख सकते हो अराउंड इन सब का जब टोटल करेंगे तो दैट इज़ अराउंड 9.6 मिलियन वैक्स जो है टोटल इनका अभी तक जब से गेम लॉन्च हुआ है वो अर्निंग्स है। ये मैंने कैलकुलेट किया है
फार्मर्स वर्ल्ड के जो अकाउंट में जो बैलेंस है और फार्मर्स वर्ल्ड के अकाउंट में जो बैलेंस है सीपीयू स्टैक एंड रैम बोर्ड के ऊपर जो अपने पास अवेलेबल है उससे मैंने ये कैलकुलेट किया है। बाकी इन्होंने यहाँ से इन अकाउंट से कितना विड्रॉ किया है दैट आई डोंट नो, बट जो अपने पास अवेलेबल है उन्हीं का मैंने कैलकुलेशन किया, उस बेसिस पे ही मैं ये आपको थ्योरी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है 9.6 मिलियन वैक्स इन्होंने अर्न किया है, मान लेते सपोज 9.6 मिलियन वैक्स इन्होंने अर्न किया है इन गेम फार्मर्स वर्ल्ड में। कितने सप्लाई पे? इनका जो टोटल सप्लाई है 20% है, 50 बिलियन का जो इनका टोटल सप्लाई है उसमें 10 बिलियन अभी सर्कुलेशन में, तो ओनली 20% हो गया। तो आप लोग एज्यूम कर सकते हो कि 10 महीने में 20% सप्लाई पे अगर 10 मिलियन वैक्स वो अर्न कर सकते हैं तो डेवलपर कितना बिलीव करते होंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। अब इन्वेस्टमेंट देखेंगे, टोटल इन्वेस्ट कितने किया है जो हमने अब इसके पहले स्लाइड्स में चेक किया है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इनका ऑन वैक्स, इसके बेसिस पे मैं पकड़ रहा हूँ 7.64 मिलियन वैक्स, राइट। तो 9.6 इन्होंने अभी तक सपोज मान के चलते हैं कि इन्होंने अर्न किया है, उसमें से तो इन्होंने 7.64 मिलियन वैक्स तो इन्वेस्ट ही कर दिया। मतलब अराउंड 80% of their earning they have invested in the game for the development of the game, for the betterment of the game, for the smooth functioning of the game. So it is a very good thing and that's why they are keep investing in the game. Now हम लोग कुछ जो questions raised हो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो questions raised इसमें देखो, why developers doesn't run away, why are they still in the game? तो इसके पॉसिबिलिटीज भी मैंने दी है। तो इस केस में दो सिनारियोज हो सकते हैं। पहला सिनारियो हो सकता है दे आर स्टिल नॉट हैप्पी विद देयर अर्निंग्स और दे वांट टू अर्न मोर, दे वांट टू अर्न मोर। हर कोई अर्न करना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है, कब वो गेम छोड़ के जा सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज होती है गेम छोड़ के जाने की? जब अच्छा पंप आएगा मार्केट में उस टाइम पे दे विल डंप ऑल द कॉइन्स। तो वो दैट इज अवर अपॉर्चुनिटी, दैट इज अवर अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या है, एक पंप तो गेम में आना ही आना है, वो पंप को आपको देखते रहना है एंड इन दैट जो पंप आता है उस टाइम आपको सेल कर देना है, राइट। ये एक सिनारियो हो सकता है। ओके, सेकंड सिनारियो क्या हो सकता है, केस 2। दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है, दे वांट टू ग्रो द गेम टू द बेस्ट प्ले टू अर्न गेम कॉन्सेप्ट इन द मेटावर्स। मतलब वो लोग गेम को और डेवलप करना चाहते हैं और एक बेस्ट प्ले टू अर्न गेम कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं। और सेकंड चीज, दे नो द पोटेंशियल ऑफ द गेम एंड दे हैव लॉट टू ऑफर टू द प्लेयर्स, दैट्स व्हाई दे आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम द गेम एंड दे आर स्टिल इन द गेम, राइट। गेम डेवलपमेंट की बात कर सकते हो यहाँ पे। सेकंड केस क्या होगा, गेम डेवलपमेंट। ये दो सिनारियो है। अगर पहला केस होता है तो आपको पता चल जाएगा, एक अच्छा खासा पंप आएगा। वो पंप कब आ सकता है वो भी मैं आगे के स्लाइड में डिस्कस करूंगा। एंड ये जो लॉट टू ऑफर है, यहाँ पे आपका रोड मैप की बात आ जाती है, फिर वो देख लेते हैं हम लोग। तो लॉट टू ऑफर में क्या है, जो करंट चल रहा है अभी क्रॉप कल्टीवेशन चल रहा है, वो तो ऑलरेडी गेम है। जो आ सकता है न्यू कैरेक्टर्स एंड आइटम्स आ सकते हैं, मोबाइल ऐप आ सकती है, तो नॉर्मल है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है, जो ब्रह्मास्त्र है फार्मर्स वर्ल्ड के पास, वो है फार्मर्स लैंड। दिस इज द ब्रह्मास्त्र फॉर फार्मर्स वर्ल्ड। और एक उनके पास हथियार है उनके आर्सेनल में, दैट इज देयर आईडीओ। ये दो चीज़ें बहुत धमाकेदार है इनके रोड मैप में, जो कि गेम को अलग ही लेवल पे ले जा सकती है, राइट। तो आईडीओ की बात करते हैं, वी आर वर्किंग विद द पार्टनर्स एंड इन्वेस्टमेंट। इन्होंने नवंबर में ये लोग आईडीओ लाने वाले थे, लेकिन मार्केट डाउन था उस टाइम पे, इसलिए उन्होंने शायद आईडीओ नहीं लाया। तो आईडीओ अगर लाते हैं तो आईडीओ का मतलब क्या होता है, आईडीओ क्या करता है, आईडीओ क्या करता है, मोर जो इन्वेस्टर्स है उनको अट्रैक्ट करता है, मोर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। मतलब यहाँ पे जो बड़ी बड़ी वेल्स है उनको अट्रैक्ट किया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ जाता है गेम के पास, तो आईडीओ का ये फायदा होता है। सेकंड चीज, फार्मर्स लैंड। अगर फार्मर्स लैंड, आपको पता होगा मेटावर्स की लैंड कितनी महंगी मिलती है, तो अगर फार्मर्स वर्ल्ड की लैंड आएगी तो वो लैंड खरीदने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। यू हैव टू पे मोर अमाउंट, काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टोकन्स। तो अगर हर किसी को अगर कंपलसरी हो जाएगा लैंड, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टोकन्स खर्चा करना पड़ेंगे। इसका मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिकली टोकन्स का बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आईडीओ एंड एक फार्मर्स लैंड। तो आपको ये आईडीओ का सिनारियो भी मैं आगे में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम विद प्ले टू अर्न गेम कॉन्सेप्ट। तो वो आगे मैं डिस्कस करूँगा। क्या होता है कि कोई भी गेम आता है तो उसके पहले टोकन रिलीज होते हैं। टोकन रिलीज होने के बाद जो टोकन का प्राइस है वो अप चला जाता है। अगर मैं ट्रेड आपको बताऊँ तो जब भी गेम आता है उसके पहले अगर टोकन रिलीज होते हैं
तो जैसे टोकन रिलीज होते हैं उसका जो पंप है ऐसा चला जाता है और उसके बाद ये डाउनफॉल आ जाता है। मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती है, सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती है। और बहुत सारे ऐसे भी है कि जहाँ पे गेम डेवलपमेंट ही नहीं है, सिर्फ टोकन मार्केट में आए हैं, गेम है ही नहीं। लोगों ने सिर्फ एनएफटी बेची है, काफ़ी गेम्स ने क्या किया है, सिर्फ एनएफटीज बेची है, एनएफटी के ऊपर अपना मार्केट कमाया है, उसके बाद टोकन का सेल किया है, टोकन सेल किया है और उसके बाद अपना अच्छा खासा अर्न करके वो निकल गए हैं डेवलपर्स, राइट। लेकिन ये सिनारियो फार्मर्स वर्ल्ड के साथ नहीं है, बिकॉज फार्मर्स वर्ल्ड का ऑलरेडी अच्छा खासा गेमर्स बेस है, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी जुड़ी है इनके साथ, और इनका ऑलरेडी गेम रनिंग है, ऑलरेडी रनिंग गेम है इनका, एंड इनका आईडियो अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है। तो ये रोड मैप के बारे में हो गया। देन अब वो जो लास्ट था करंट सिनारियो विद द प्ले टू अर्न गेम कॉन्सेप्ट के बारे में, वो हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, प्ले टू अर्न जो भी गेम कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो पहला जो प्रॉब्लम्स है, मोस्ट ऑफ द गेम्स आर एन डीप इनफ फॉर लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट। ओके, इसका मतलब क्या होता है लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट का मतलब, कोई भी गेम है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट रिपीटेटिव होता है, कॉन्स्टेंट रिपीटेटिव गेम होता है। कॉन्स्टेंट रिपीटेटिव गेम लाइक 30 मिनट्स का गेम होगा या फिर लेस देन 30 मिनट्स का गेम होगा, 30 मिनट्स या लेस देन 30 मिनट्स का गेम होगा, और वो रिपीटेटिव गेम चलता है, जिससे क्या होते हैं जितने भी जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उससे बोर हो जाते हैं, तो उनका लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट नहीं रहता है। दैट इज द प्रॉब्लम विद द प्ले टू अर्न गेम कॉन्सेप्ट। बस फार्मर्स वर्ल्ड का उसमें क्या सोल्यूशन है या फिर क्या एडवांटेजेस है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। जैसे आप आगे वाले जो रोड मैप है वहाँ पे आपने देखा होगा बैटल्स भी है यहाँ पे, ये देखो क्लैशेस, मतलब बैटल्स भी होने वाला है। The white tribe as well as the red ones have discovered the farms and planning to conquer them। मतलब यहाँ पे आ जाता है आपका बैटल रॉयल भी है और प्रोडक्शन भी है, लाइक बेकरी आता है तो न्यू प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हो, वो भी चीज़ है। और अभी जो फिलहाल जो चल रहा है वो है माइनिंग का है, आप माइनिंग कर सकते हो, आपको बैटल नहीं पसंद, आपको प्रोडक्शन नहीं पसंद, तो आप माइनिंग कर सकते हो, क्रॉप कल्टिवेशन कर सकते हो, रेजिंग एनिमल्स कर सकते हो। ये तीन चीज़ें तो अभी भी चल ही रही है, दीज आर करंट। और रोड मैप में क्या दिया आपको, बैटल मिलेगा और बेकरी भी मिलेगी, राइट। तो एंगेजमेंट भी हो जाएगा, तो दिस इज द एडवांटेजेस विद द फार्मर्स वर्ल्ड। देन सेकंड, इकोनॉमिक्स आर नॉट सस्टेनेबल। इसका मतलब क्या होता है, टोकन रिलीज हो जाता है, वो मैंने पहले स्लाइड, इसके पहले भी स्लाइड में था, टोकन रिलीज हो जाता है, टोकन रिलीज होते ही लार्ज पंप आता है, एंड उसके बाद फिर डंप आ जाता है, एकदम लार्ज डंप आता है। तो दिस इज़ नॉट द सस्टेनेबल मॉडल, बिकॉज कोई भी गेम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, गेम डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, और काफ़ी डिफिकल्ट है गेम को बना के फिर उसका सस्टेनेबिलिटी करना। तो दैट्स वाई इकोनॉमिक्स ऑफ द गेम्स आर नॉट सस्टेनेबल, बिकॉज टोकन रिलीज हो जाता है, गेम भी लॉन्च नहीं होता, टोकन रिलीज हो जाता है, एनएफटी सेल हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, लार्ज पंप आ जाता है, और उसके बाद अचानक एकदम लार्ज डंप आ जाता है, उसके बाद लार्ज डंप आ जाता है, उसके बाद जो गेम के डेवलपर्स है वो छोड़ के गेम को चले जाते हैं। लाइक आप क्रिप्टो माइन की बात कर लो, आप प्रोटीन इटरनल की बात कर लो, ये दोनों गेम आप अगर कंसिडर करोगे तो आपको पता चल जाएगा, एक बार चेक कर लेना दोनों गेम को। बट फार्मर्स वर्ल्ड का क्या है, फार्मर्स वर्ल्ड का एडवांटेजेस है कि अभी तक फार्मर्स वर्ल्ड का आईडीओ आया ही नहीं है, इनका जो आईडीओ है वो फ्यूचर में आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, एक बार तो पंप बहुत अच्छा खासा आएगा, मतलब हो सकता है कि 0.1 या फिर 1 वैक्स भी चला जाए, 0.5 या 1 वैक्स भी वुड का प्राइस चला जाए FWW का, यहाँ तक भी हो सकता है। बिकॉज जैसे आईडीओ आता है ना कोई भी गेम का, तो बहुत अच्छा खासा पंप आता है, और यहाँ पे क्या होगा, जो टोकन्स रहेंगे ना आईडीओ के, दैट विल बी फार्मा कॉइन्स। तो फार्मा कॉइन्स का अभी अगर रेट चल रहा है 0.08 वैक्स का, तो ये अराउंड 2 वैक्स 1 वैक्स तक भी जा सकता है, मतलब 10x 20x भी दे सकता है ये जो कॉइन अगर आता है, अगर आईडीओ फ्यूचर में आता है। तो यही अपॉर्चुनिटी रहेगी आप लोगों को, जैसे आईडीओ का ये लोग अनाउंसमेंट करते हैं उस टाइम ध्यान रखना, फार्मर्स कॉइन को बना के रखना, उस टाइम सेल कर देना फार्मर्स कॉइन को जहाँ तक हो सके, क्योंकि सारे जितने भी गेम्स हैं ना वहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छा जैसे आईडीओ आता है ना, बहुत अच्छा खासा पंप होता है वहाँ पे, और पंप होने के बाद ऑब्वियस है बहुत लार्ज डंप भी आता है। देन वैलिड ट्रांजैक्शन आर अ पेन। ओके, यहाँ पे तीसरा जो प्रॉब्लम है जो प्ले टू अर्न के कॉन्सेप्ट है उसका, वैलिड ट्रांजैक्शंस आर बहुत ज़्यादा पेन है। जैसे आप BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन पे कोई गेम है, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लेम करना है कुछ, तो आपको हर बार ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। आपने NFT स्टेक करके रखा है, उनका अगर कुछ कॉइन्स आपको मिल रहा है, तो आपको हर बार क्लेम करते टाइम आपको क्या करनी पड़ेगी, ट्रांजैक्शन फीस पे करनी पड़ेगी। दैट इज पेन टू डील विद द नेटवर्क्स वाइल गेमिंग। फार्मर्स वर्ल्ड अगर BSC पे होता और किसी के पास
मेंबरशिप नहीं है आप लोगों के पास, तो क्या होगा, हर घंटे आपको क्लेम करना है, तो हर घंटे आपको क्या करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ BNB। वो जो प्रॉब्लम है आपको फार्मर्स वर्ड के साथ नहीं है, बिकॉज ये जो गेम है वैक्स ब्लॉकचेन पे है, तो यहाँ पे कोई भी नो ट्रांजैक्शन फीस है, मतलब फ्री ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट ऑफ वैक्स आपको वैक्स ब्लॉकचेन पे क्या करना है, स्टेक करना पड़ रहा है, लेकिन हर ट्रांजैक्शन पे आपको कोई भी फीस चार्ज नहीं हो रही। जो स्टेक अमाउंट है आप निकाल भी सकते हो, राइट। तो दैट इज द सॉल्यूशन विद द फार्मर्स वर्ड। फोर्थ प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं प्ले टू अर्न गेम कॉन्सेप्ट का, दैट इज लेस नंबर ऑफ गेमिंग कम्युनिटी। गेम रिलीज हो गया, गेम लॉन्च हो गया, टोकन रिलीज सब हो गया, कि लोग गेम भी खेल रहे, बट उनके पास वो गेमिंग बेस नहीं है, प्लेयर बेस नहीं है। सारे ऐसे गेम है जो लॉन्च हो गए, उनके पास प्लेयर का बेस नहीं है। बट ये प्रॉब्लम भी फार्मर्स वर्ड के साथ नहीं है, बिकॉज बिगर कम्युनिटी प्लेइंग द गेम। बहुत ज़्यादा लोग, अगर आप डैप रेडार पे जाके चेक करोगे तो इनके पास मोर देन 1 लाख जो है कम्युनिटी है जो इस पर्टिकुलर फार्मर्स वर्ड गेम को खेलती है। और ये तो अभी कम हुई है, क्योंकि जैसे डंप आया कम हुई, तो ये अराउंड 1 महीने पहले अराउंड 2 लाख के ऊपर थी, 2,25,000 के करीब थी ये गेमिंग कम्युनिटी। तो कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है फार्मर्स वर्ड की। अभी भी इतना मार्केट डाउन चल रहा है फिर भी, और 1 लाख के ऊपर इसके इनके पास कम्युनिटी है। तो ये चारों जो है सॉल्यूशंस है फार्मर्स वर्ड के पास, जो कि प्रॉब्लम से अदर जो प्ले टू अर्न गेम कॉन्सेप्ट है उनके। तो ये जो चीज़ें हैं ये फार्मर्स वर्ड के ऊपर बिलीव करने के लिए मजबूर कर देती है कि दीज आर द वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, और इनके पास अच्छी खासी चीज़ें भी है आगे फ्यूचर में। नेक्स्ट में मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी आएंगी, लेकिन फ्यूचर में अभी क्यों नहीं आ सकती उसका भी रीज़न है, क्योंकि आप अगर करंट ट्रेंड देखोगे, करंट सिनारियो देखोगे सारे प्ले टू अर्न गेम का, लाइक आप यहाँ पे देख लो ऑक्सी इन्फिनिटी का, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ये क्या हुआ, अप हुआ यहाँ तक के 12,000 तक के गया, अभी कितना चल रहा है 3,000, कितना डंप आया। उसके बाद थिएटर अरेना देखो, ये भी अच्छा खासा प्ले टू अर्न गेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 1500 तक के दे, अभी कितना चल रहा है 99 100 रुपीज के आसपास चल रहा है। उसके बाद बॉम्ब क्रिप्टो देखो, ये भी अराउंड 650 के आसपास गया, अभी कितना चल रहा है, आई थिंक 20-30 रुपए चल रहा होगा। उसके बाद मेक मास्टर देखो, ये तो 2 रुपए चल रहा है, 50 रुपीज के ऊपर चला है, 50 रुपीज के आसपास चल रहा था, अभी 1-2 रुपीज चल रहा है। वरेना देखो, ये भी अच्छा गेम है, यहाँ पे भी 500 के आसपास चला गया, उसके बाद अभी कितना चल रहा है, अराउंड 10 रुपीज के आसपास, 8 to 10 रुपीज चल रहा है। सो जो करंट जो सिनारियो है प्ले टू अर्न गेम कॉन्सेप्ट का, वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसी की वजह से ये लोग, क्या मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये लोग जो चीज़ों को लॉन्च नहीं कर रहे, ना आईडीओ ला रहे, ना लैंड सेल ला रहे, ना नई चीज़ें गेम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट जो अप ट्रेंड में आ जाएगा उस टाइम पे अगर ये लैंड सेल भी लाते हैं ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम कर जाएगा, गेम ही बूम कर जाएगा, हर टोकन का प्राइस ही एकदम अचानक से राइज हो जाएगा। इसलिए जितने भी गेम से कोई चीज़ें लॉन्च करने से पहले देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड, तो मार्केट का ट्रेंड जैसे अप हो जाएगा ये लोग ये सारी चीज़ें उतारना स्टार्ट कर देंगे मार्केट में, जिसकी वजह से इनके जो टोकन प्राइसेस है वो आसमान छू जाएंगे। देन भी हम कुछ कंक्लूजन्स विड्रॉ करते हैं इससे, ठीक है। क्या कंक्लूजन्स हो सकते हैं सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद, वो देख लेते हैं। कि पहला कंक्लूजन है, फार्मर्स वर्ड इन्वेस्टेड अराउंड 80% ऑफ देयर अर्निंग्स जनरेटेड बाय द गेम in the game itself because they believe in their vision. It seems like they have a lot to offer in the game. ये सबसे अच्छा आपको क्या मिलता है, इसका कंक्लूजन मिलता है। जैसे हमने टोटल अर्निंग और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिसाइड किया, तो अराउंड 80% उन्होंने जो अर्न किया वो गेम में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब दे हैव बहुत स्ट्रॉन्ग विजन है उनके पास, और उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्लेयर्स को ऑफर करने के लिए। देन सेकेंड कंक्लूजन निकलता है, फार्मर्स वर्ड सेव्ड देयर ब्रह्मास्त्र। ओके, ये चीज़ मैंने अपने से लिखी है कि फार्मर्स वर्ड सेव देयर। मैं सोचता हूँ कि लैंड सेल जो होता है मेटावर्स में, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि लैंड सेल के प्राइसेस आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। ओके, सो फार्मर्स वर्ड सेव देयर ब्रह्मास्त्र लाइक लैंड सेल फॉर द फ्यूचर। उन्होंने जो लैंड सेल है फ्यूचर के लिए सेव करके रखा है। जब भी उनको लगेगा कि मार्केट अच्छा खासा ट्रेंड में चल रहा है, वो लोग लैंड सेल को उतार देंगे, ब्रह्मास्त्र को उतार देंगे, या फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आएगी, बहुत ज़्यादा मार्केट में क्रिटिकल सिचुएशन आएगी, उस टाइम पे भी ये लोग शायद हो सकता है ना ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। तो फार्मर्स वर्ड वन मोर इंपॉर्टेंट वीपन इन देयर आर्सेनल, दैट इज आईडीओ, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, वो भी उनके पास एक अच्छा खासा एक वीपन है। देन थर्ड कंक्लूजन क्या है, आईडीओ कैन अट्रैक्ट मोर यूजर। आईडीओ की क्या इंपॉर्टेंस है, आईडीओ क्या करता है, वेल्स को अट्रैक्ट करता है, मोर इन्वेस्टर को गेम में अट्रैक्ट करता है। तो उसके बाद क्या होता है, श्योरली जो टोकन प्राइस होता है ना, जो फार्मर्स कॉइन होगा उसका प्राइस अच्छा खासा पंप हो जाता है। कोई भी गेम आप ले लो, उसका जब आईडीओ आता है तब उसका आईडीओ आने के बाद उसका जो टोकन प्राइस है काफ़ी ज़्यादा पंप करता है, ठीक है। उसके बाद भले ही वो लास्ट डंप में आता है, लेकिन पंप जरूर करता है आईडीओ पे। तो ये और एक अच्छा इनके पास एक अच्छा खासा वीपन है। एंड फार्मर्स वर्ड के फोर्थ कंक्लूजन है, फार्मर्स वर्ड का जो कम्युनिटी है बहुत स्ट्रांग है,
और फार्मास्यूट है वो लार्जर गेमर बेस, अच्छा खासा गेमर बेस भी है इनके पास। ये 4 कंक्लूजन आपके हमारे डिस्कशन से विड्रॉ होते हैं। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।